कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर कुछ न्यूज़ अपडेट देखेंगे और कुछ वेल के बारे में बात करेंगे कि ये सभी बड़ी बड़ी वेल ने एक्चुअल में बिटकॉइन को कहाँ पे अग्लूमेंट किया हो सकता है, जो कि वॉल्यूम के हिसाब से एक अंदाज़ा लगाएंगे तो हम ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि वेल का प्रॉफिट कितना चल रहा है। सबसे पहले न्यूज़ के बारे में बात करेंगे तो जेपी मॉर्गन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस आफ्टर हॉल्विंग $42,000 के आसपास आ सकता है, जो कि जेपी मॉर्गन काफ़ी बार बता देते हैं, बट इसे हमें दिल पे नहीं लेना है। जेपी मॉर्गन एक बड़ा नेम है, बट ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये सही में हो या ना भी हो, बट न्यूज़ है तो कवर करना बनता है। अब यहाँ पे हम वेल की बात करेंगे तो अभी मार्केट के अंदर मेरे सामने दो बड़ी वेल आती है, जो कि सभी लोग मैक्सिमम लोग वो बड़ी वेल को जानते हैं। ऐसे तो बिटकॉइन के अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी वेल हैं। वेल मतलब बहुत ज़्यादा बिटकॉइन की खरीदी करना और बहुत ज़्यादा बिकावली करना, बहुत ज़्यादा हिस्सा एक ही बंदे के पास होना, उसे एक वेल बोला जाता है। तो सबसे पहला जो नेम है ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक मतलब दुनिया का दिग्गज एसेट मैनेजमेंट करता कंपनी, उसके पास फिलहाल होल्डिंग है, कहा जा रहा है 1,41,000 के आसपास बिटकॉइन अक्लूमेंट किया है। सेकंड हम बात करेंगे तो माइक्रो स्ट्रेटजी। माइक्रो स्ट्रेटजी के पास 1,93,000 बिटकॉइन है, और यहाँ पर ये सूत्रों के अनुसार माइक्रो स्ट्रेटजी को अभी कितना प्रॉफिट हो रहा है, जो कि उसके पास टोटल जो वर्थ निकलता है $10 बिलियन के आसपास। ये होल्डिंग के हिसाब से इसका वर्थ निकलता है $10 बिलियन के आसपास, बट उसका जो प्रॉफिट चल रहा है $5 बिलियन के आसपास। तो ज़्यादा प्रॉफिट वेल का हो रहा है, मतलब आप समझिएगा वो कभी भी बेच सकते हैं, अभी उसका लॉस नहीं चल रहा है। $5 बिलियन का तो ओनली प्रॉफिट चल रहा है दोस्तों। अब बिटकॉइन के चार्ट के अंदर एक यहाँ पे हम अंदाज़ा लगाए कि ये वेल के पास इतना ज़्यादा बिटकॉइन है, एक्चुअल में सबसे ज़्यादा हिस्सा इन लोगों ने कहाँ पे एवरेज किया होगा, तो हम वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे। फिलहाल बिटकॉइन का प्राइस $61,545 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर अभी दिखाया ये जा रहा है, लोगों के मन में भी वही चल रहा है, लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि BTC $70,000, $80,000 या तो $1,00,000 यही 2024 के अंदर चला जाएगा। चलिए ठीक है, सोच अच्छी है और चला जाता है तो सभी के लिए फ़ायदा भी है, बट एक्चुअल में रियलिटी क्या है? रियलिटी के बारे में बात करेंगे तो जितनी भी बड़ी बड़ी वेल हैं, अभी हमने माइक्रो स्ट्रेटजी की बात की, उसका डबल प्रॉफिट चल रहा है। मतलब उसका एग्जैक्टली एंट्री कहाँ पे हो सकता है, $60,000 के ऊपर बिटकॉइन है, बट प्रॉफिट डबल चल रहा है, तो एग्जैक्टली उसका एवरेज बना होगा $30,000 के आसपास, आधा इससे आधा कहेंगे, $30,000 के आसपास। तो यहाँ पर सही में हम देखेंगे तो वॉल्यूम के हिसाब से ये जोन जो है वो इन लोगों का एंट्री जोन है, और यहाँ से जो निकला है इसका प्रॉफिट है। ठीक है, 15 से लेके 30 के बीच में इन लोगों का एंट्री जोन है, और एवरेज अभी देखेंगे 25 से $30,000 के आसपास बड़ी बड़ी वेल का एवरेज है। ब्लैक रॉक ने भी ऐसा नहीं है कि ETF अप्रूव होने के बाद ही खरीदी शुरू की, पहले भी हो सकती है, पहले से उसका प्लानिंग हो सकता है। ऐसा कभी थोड़ी ना वो वेट करेगा कि ये ETF अप्रूव होगा और बाद में हम खरीदेंगे। ब्लैक रॉक को तो पहले से पता होगा कि हमारा ETF अप्रूव होने वाला है, क्योंकि वो बड़े लोग हैं, पहले से जानते हैं, तो उन लोगों ने पहले से खरीदी किया होगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम कैंडल के हिसाब से हम नीचे यहाँ पर एक नज़र मारेंगे तो आप वॉल्यूम कैंडल्स देखिएगा। सबसे बड़ा वॉल्यूम्स कैंडल यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का हम एरिया देखेंगे तो सबसे बड़ा कैंडल यहाँ पे दिख रहा है, ग्रीन कैंडल बड़ा दिख रहा है, और यहाँ पर कुछ वॉल्यूम अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। मतलब कि 3 जगह पे डिफरेंट टाइम के ऊपर यहाँ पर खरीदा गया है। शॉर्ट टर्म के अंदर यहाँ पे एक कैंडल है, मतलब एक ही वीक के अंदर बहुत ज़्यादा खरीदी हुआ है। तकरीबन बिटकॉइन का प्राइस जहाँ पे होगा $19,000 से लेके ये जो बड़ा कैंडल बना नीचे ग्रीन कैंडल वॉल्यूम वाइज भी अच्छा खासा बना है, मतलब बहुत बड़ा बाइंग इन लोगों ने कर लिया $28,000। 19 से लेकर $28,000 के बीच में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि ये सभी वेल लोगों ने खरीदा है, जो कि एक अंदाज़ा है। वॉल्यूम के हिसाब से मैं कुछ आंकड़ा निकाल रहा हूँ, और प्रॉफिट भी दिखा रहे हैं कि माइक्रो स्ट्रेटजी का डबल प्रॉफिट हो रहा है, तो एक्चुअल में उसका एंट्री $30,000 के आसपास होना चाहिए। तो एवरेज देखिएगा 19 से लेकर 30 के बीच में सबसे ज़्यादा वेल बाइंग हुई है, वेल लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया है। अब यहाँ पर हम वेल का जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करने जाएंगे, यहाँ पर कुछ आंकड़ा देखने की कोशिश करेंगे, प्राइस रेंज निकालने की कोशिश करेंगे। $31,000 से लेके अभी तक का प्रॉफिट देखेंगे तो ऑलरेडी उसका पोर्टफोलियो डबल हो चुका है। तो वेल क्या है, डबल जितना कमाती है वो एक प्रॉफिट बुकिंग भी करती है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा चौकन्ना भी रहना पड़ेगा फ्यूचर स्टेट के लिए, स्पोर्ट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, और यहाँ पे मैं कुछ मना भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर स्टेट के अंदर वो कभी भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और प्रॉफिट ऐसा बुक करते हैं एक ही मिनट में $10,000-15,000 का भी डंप वो लगा देते हैं। वो लोग तो प्रॉफिट बुक करते हैं, बट काफ़ी सारे लोग हैं वो लिक्विडेट हो जाते हैं। तो बिना एसएल के अब आगे गाड़ी मत चलाना, मार्केट ऐसे भी वोलेटाइल है, और मैक्सिमम टाइम आप देखना वो कभी भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।
प्रीवियस टाइम भी ऐसा हुआ था, कुछ लोग खाना खा रहे थे, कुछ लोग टीवी देख रहे थे और देखते ही देखते इतना बड़ा झटका लग गया, ट्रेड क्लोज करने का भी टाइमिंग नहीं मिला। यहाँ पर देखिए वेल लोगों ने प्रॉफिट किया था। ये कैंडल आपको वीकली लगेगा, बट एक कैंडल एक्चुअल में 1 ही मिनट में बना गया था, क्योंकि उन टाइम के अंदर मैं मार्केट में देख रहा था। मार्केट के अंदर बीटीसी का प्राइस कुछ चल रहा था तकरीबन $59,000, $69,000। वहाँ से एक ही कैंडल मारा और $41,000 तक बिटकॉइन का प्राइस पहुँचा दिया। उससे पहले की मैं बात करूँगा, उससे पहले जो वेल प्रॉफिट बुकिंग हुआ था 15 ही दिनों के अंदर बीटीसी को $62,000 से लेकर $28,000 तक पहुँचाया गया था। तो देखिए दोस्तों, अगर बुलिश रहते तो ठीक है, बट अगर ये लोग प्रॉफिट अगर बुक करते ऑलरेडी चल रहे कहीं भी कभी भी बहुत ज़्यादा वेल अब तो प्रॉफिट के अंदर आ रही है, कहीं भी वो प्रॉफिट बुक करती है तो आप देखिएगा मार्केट एक ही झटके के अंदर $40,000 के आसपास पटका सकती है। मतलब कि यहाँ पे मैं डरा भी नहीं रहा हूँ, आपको कंफ्यूज भी नहीं कर रहा हूँ, ओनली थोड़ा ये चौकंदा कर रहा हूँ कि बिना एसएल के बिना ध्यान रखे आप ट्रेडिंग फ्यूचर स्टेट में ज़्यादा लेवरेज लेकर ट्रेडिंग में भी नहीं करना चाहिएगा। और अगर यही वेल प्रॉफिट बुक करेंगी तो किस टाइप से करेगी और कैसे आपको डराएगी और कैसे आपसे आज से माल छूट जाएगा, खासकर बिटकॉइन के अंदर। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि एक्चुअल में क्या हो सकता है। मालूम तो किसी को नहीं है, बट अगर ऐसे कांड होते हैं, बट किस टाइप से। बिटकॉइन का प्राइस अभी $62,000 चल रहा है। आपके दिमाग में वही चलने वाला है जो कि मेरे खुद के दिमाग में भी वही चल रहा है कि मार्केट काफ़ी अच्छी खासी चलने वाली है। यही टाइम के ऊपर हम क्या करते हैं, डरते हैं कि हमें खरीद लेना ही चाहिए। यहाँ पर उन लोग इतने ज़्यादा रिटेल को पॉजिटिव रखते हैं, पूरा बाइंग प्रेशर पहले बनवा देते हैं, पूरा का पूरा बाइंग प्रेशर मतलब ऑर्डर लगवा देते हैं, फिर एक ही झटके में वो सेल करते हैं। जितना भी उसका माल है हमारे हाथ लग जाता है और पैसा उसके हाथ लग जाता है, और मार्केट फिर क्या होती है, डाउन आ जाती है, और हम क्या होता है, लॉस में चले जाते हैं। लॉस में जाएंगे ना, यहाँ पे खरीदेंगे, उन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, माल हमारे हाथ लग गया और पैसा उसके हाथ लग गया, प्रॉफिट बुक हो गया, मार्केट आ गई डाउन। एग्जाम्पल है 40 के आसपास आई, फिर ये लोग ऐसा यहाँ पे खौफ तैयार करते हैं, डराते हैं, हमारे दिमाग में ये चलना स्टार्ट हो जाता है कि मार्केट तो बहुत गिरने वाली है। फिर वो सेलिंग प्रेशर बनवाते हैं। रिटेल का जैसे सेलिंग प्रेशर बनता है, कंप्लीटली सेलिंग प्रेशर बनता है, फटाक से वो लोग फिर से बाय कर लेते हैं। बाय करेंगे, मार्केट ऊपर चला जाएगा। हम लोगों ने क्या किया, ऊपर खरीदा, लॉस में बेच दिया। उन लोगों ने क्या किया, ऊपर बेच दिया, नीचे खरीद लिया। तो हम तो दोनों साइड से फंस गए। तो यहाँ पर दिमाग में ये होना चाहिए कि जब जब मार्केट में करेक्शन आए वहाँ पे हम भी वेल के साथ खरीदी करेंगे, कुछ पार्ट अक्लूमेंट करेंगे। जब भी खौफ आएगा तब, जब फोमो बढ़ेगा तब क्या करेंगे, वेल के साथ धीरे धीरे कुछ पार्ट है प्रॉफिट बुक करेंगे। फिर भले मार्केट ऊपर चला जाए, हर बार अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है।